ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप के ऊपर। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स ये होती हैं जैसे कि हम अपने पास, अगर मैं किसी का नाम बोलूँ तो आप नाम का जो मुझे नाम बताएंगे वो अल्फ़ाबेट में होगा, ऐसे ही है। मतलब किसी का भी नाम हो, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी हो, उसका नाम जो है वो अल्फ़ाबेट में ही होगा। इसी तरह से मैं बोलूँ मोबाइल नंबर, वो नंबर में होगा। ठीक है, अगर कोई बोलूँ ईमेल आईडी, उसमें हो सकता है मिक्स हो जाए। तो अब इसमें जो हम अपनी ज़बान में इसको अल्फ़ाबेट कह रहे हैं, उसको कंप्यूटर की ज़बान में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लाइक ए से लेकर जेड तक जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अब जिसको हम यहाँ पे नंबर कह रहे हैं उसको यहाँ पे कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर, उसको लिखते जो है वो लिखते हैं इंट। हाँ, कंप्यूटर के अंदर जो टाइप्स होती हैं वो 0 से 9, मतलब अब अगर कल को मैं बोलूँ भाई मोबाइल नंबर की टाइप क्या है, डेटा है ना मेरा मोबाइल नंबर, तो उस डेटा की टाइप क्या, इंटीजर हो गई। नाम क्या होगा, स्ट्रिंग। तो ये हम समझना, ठीक है। इस तरह से अभी ज़्यादा नहीं, मैं 5-6 बता दूँ ताकि जो ज़्यादा यूज़ होती है 99% वो हम यूज़ कर लेते हैं, इक्का दुक्का तो बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, एक होती है चार। ठीक है, करेक्टर का मतलब सिंगल लेटर। ठीक है, लाइक यहाँ पे आ गया भाई मेरे पास ए आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा भी फ्लोट। अब फ्लोट का मतलब हम यहाँ पे कहते हैं डेसिमल, और डेसिमल का मतलब ये कि हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी है जिसमें पॉइंट हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास आती है एक बूलियन वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वैल्यू सिर्फ वो आएगी या तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स। अब इन सब की मैं डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है। अच्छा, पहले मैं कमेंट कर लूँ ताकि वो अपने पास से वर्ड ऐड ना कर दे। ठीक है, मैंने कहा भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ओनली, या बल्कि स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज विद डबल इनवर्टिस कॉमास। अभी इसको समझाता हूँ। ठीक है, लाइक अली, कोई नाम आ गया, स्ट्रिंग में जाएगा। ठीक है, ali@gmail.com, ये भी स्ट्रिंग में जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, किसी का घर का नंबर आ गया भाई L#10, कोई भी नंबर आ गया, सेक्टर, ठीक है 5B, वो भी हिस्सा, मतलब इसमें क्या है, मिक्स है। तो ये भी क्या है भाई, स्ट्रिंग में जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के ऊपर। अच्छा, अभी इसमें फ़र्क क्या है मैं वो भी समझाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों, जब इसमें नंबर आ सकता है तो फिर इंटीजर क्यों ले रहे हैं, उसको थोड़ा फ़र्क बताऊंगा। पहले मैं लिख लूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भाई हम इंटीजर के ऊपर, जो कि इंट लिखा जाता है। ठीक है, इंटीजर जो है वो एक्सेप्ट करता है ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट इन्वर्टिस कॉमास, मतलब इसमें इन्वर्टिस कॉमास नहीं आएगा। लाइक मैंने लिखा भाई कोई नंबर आ गया, ठीक है, इस तरह आ गया, कोई इस तरह आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वो क्या, कि भाई इट रेंज ओनली 10 डिजिट्स। हाँ, मतलब अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर किसी का NIC नंबर लेना है तो फिर ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, फिर इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमें उसको लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर में लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर वो मैंने कहा ना, अभी वो एक का दुक्का जगह पे यूज़ होती है, तो अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, अगर वैसे स्ट्रिंग में ले सकते हैं उसको भी। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ उसको फ्लोट के लिए। फ्लोट, और ज़्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, फ्लोट आ गया यहाँ पे। अच्छा, फ्लोट में थोड़ा सा एक मुश्किल होगी, फ्लोट न्यूमेरिक वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा और न्यूमेरिक एंड
डेसिमल वैल्यू विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 6 डेसिमल। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, इट्स रेंज ओनली 6 डेसिमल, ठीक है। जी, डेसिमल से मतलब ये कि इसमें 45 होगा वो भी आ जाएगा, इसके अंदर कोई परसेंटेज है वो भी आ जाएगी, इसके अंदर कोई परसेंटेज की लिमिट 1 2 3 4 5 6 इस तरह। बाज़ दफ़ा परसेंट के जो डिजिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो सिक्स आएंगे। हाँ, आफ्टर डेसिमल 6 आएंगे, ठीक है। एक फ्लोट की जगह पे होती है डबल, DUOBLE डबल, उसमें 15 डेसिमल आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब करेक्टर है, करेक्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा सिर्फ सिंगल। ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं करेक्टर, करेक्टर को लिखते हैं हम 4, और अच्छा मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखना भूल गया, फ्लोट, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 एक्सेप्ट ओनली 4 एक्सेप्ट एनी डिजिट, एनी डिजिट, और यहाँ आ जाएगा विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और इसकी रेंज जो होती है वो एक ही होती है, एक ही डिजिट एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि लाइक यहाँ मैंने एग्जांपल दी थी सिंगल के अंदर मैंने ए लिखा तो भी आ जाएगा, सिंगल के अंदर 5 लिखा तो भी आ जाएगा, सिंगल के अंदर कुछ भी लिखना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो बूलियन है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स एक्सेप्ट करेगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अभी फिलहाल इन 4 पे रुकते हैं, तो है ना, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा है, जो काम किया वो यही है। अब पहले इनमें फ़र्क समझते हैं कि भाई जब फ्लोट के अंदर नंबर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो फिर इंटीजर का क्या काम, और जब स्ट्रिंग में सब आ रहा है तो फिर इसका क्या काम है। तो अब इसकी जो लॉजिक है वो ये है कि अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ, इंटीजर जो मैं जब बनाऊंगा ना, तो ये मेरे पास मेमोरी लेगा कोई तकरीबन 4 बाइट मेमोरी लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग पे जाऊंगा तो वो मुझसे ले लेगा तकरीबन 8 बाइट, जगह ज़्यादा लेगा, मतलब मैं जो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा वो हेवी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फ्लोट के ऊपर, फ्लोट तकरीबन इतना ही लेगा, 4 लेता है, बाज़ दफ़ा पे वर्जन के हिसाब से कहीं आपको मिलेगा 8 बाइट मिलेगा। अब इस तो चलो समझ में आ गया भाई, ये मेमोरी का फ़र्क समझ में आ गया, कैरेक्टर लेगा 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट लेगा। अब इसी तरह से मैंने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा और मजीद डिफ्रेंशिएट अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने कहा मेमोरी का भी हम कौन सा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जान दो भाई मैं मेमोरी का खैर। तो इसमें यह होता है कि अगर मैं एक चीज़, पहले मैं इसको कमेंट ख़त्म कर दूँ यहाँ पे स्टैटिक स्लैश, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ इन्वर्टिस कॉमर्स में 5 को प्लस कर देता हूँ इन्वर्टिस कॉमर्स वाले 5 के साथ, इस तरह। अब हमें वैल्यू देख के समझना ये मेरी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था डबल इन्वर्टिस कॉमर्स में कुछ भी लिखा जाएगा वो इन्वर्टिस कॉमर्स में स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटीजर तो इन्वर्टिस कॉमर्स में नहीं आता, डबल इन्वर्टिस कॉमर्स में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग हो जाएगी। अब अगर मैं नंबर को स्ट्रिंग में भेज के प्लस करना चाहूँगा तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 55, क्योंकि स्ट्रिंग आपस में ए और ए, स्ट्रिंग बेसिकली अल्फ़ाबेट वाली लैंग्वेज है, अल्फ़ाबेट, तो ए और ए कभी भी इस तरह जमा थोड़ी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएंगे, तो वो आपस में ए डबल ए हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं 5 को 5 के साथ कर दूंगा, मतलब स्ट्रिंग को अगर मैं यूज़ कर दूंगा तो उसके अंदर मैं लॉजिकल चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, तो इसकी वजह से मैं स्ट्रिंग में अपने नंबर कभी नहीं रखवाऊंगा। अगर किसी का फ़ोन नंबर है मैं रखवा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर को कभी भी किसी के साथ कैलकुलेट नहीं करना होता, कैलकुलेट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चेक नहीं करना होगा। अगर किसी की एज है इंटीजर, सैलरी है हमेशा इंटीजर जाएगी, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो कि नंबर में आ रही तो इंटीजर में जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आ गया भाई सही है, यहाँ पे अगर इंटीजर है और इंटीजर में प्लस कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मसला आता है भाई इंटीजर का और फ्लोट का, कि अगर इंटीजर और फ्लोट में मसला आता है तो उसमें भाई ये इशू आ रहा है कि जब फ्लोट अपने पास बेसिकली ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर इंटीजर का क्या काम। अब होता यह है कि फ्लोट को अगर मैं यूज़ करूं तो इसकी जो बेसिकली मेमोरी है वो बाइट्स ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ इसके आई थिंक 4 है,
4 बाइट, और उसके आई थिंक 2 होंगे प्रोग्रामिंग अगर हम मैं करेंगे गलत तो नहीं कोशिश करेंगे हूँ। कम से कम बाइट बदलने कम से कम बाइट हो। ताकि तो verify इसमें हो। क्या होता है, आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, अब आपने कहा कि भाई मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, अब लास्ट में थोड़ी है मैं हर दफ़ा नंबर ही दूंगा, हो सकता है कभी मैं 65.5 लिख दूँ। तो मैं ऐसी चीज़ जिसमें मुझे परसेंटेज और नंबर दोनों के आने के चांस हो, जैसे कि सैलरी पॉइंट में आ सकती है, एज कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, उसमें शर्त है कि पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए मैं इंटीजर यूज़ करूँगा, क्योंकि वो मजबूरी है वो वहाँ मजबूरी है। और अगर कोई आईडी है पॉइंट में नहीं आनी चाहिए तो इंटीजर। स्ट्रिंग अल्फाबेट के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग अल्फाबेट नंबर्स सबके लिए कुछ भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। कैलकुलेट नहीं करेगा। इंटीजर में सिर्फ नंबर होंगे और वो कैलकुलेट भी होगा। और ये जो है कैरेक्टर करेक्ट करेक्टर जो है वो सिर्फ कोई भी एक सिंगल डिजिट जो कि Single कैलकुलेट digit नहीं होगा, वो भी अपलोड जो है फ्लोट भी कैलकुलेट होगा, लेकिन इससे मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी हमारी, और फिर पॉइंट भी आ सकता है और पॉइंट के बगैर भी आ सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी शर्त होती है कि पॉइंट में ना आए, तो फिर उसके लिए हम पॉइंट के बगैर वाली इंटीजर तो लिखेंगे। ये जो आपने ये किया था नीचे वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये कैरेक्टर में था किसमें था? डबल इन्वर्टेड कॉमा से तो स्ट्रिंग है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से तो कैरेक्टर है। स्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं करता। स्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं करेगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करेगा। वो ये अल्फाबेटिकल को बैक पे ले रहा होता है। ठीक है, मतलब ये अभी हमारे पास डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसलिए इसका नाम है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि भाई अगर कल को कोई नाम आए तो वो स्ट्रिंग है, नंबर आए तो भाई वो इंटीजर या फ्लोट है, सिंगल है तो कैरेक्टर है, ये चीज़ समझनी ये है। लिख के प्रिंट आउट करके इसके बराबर में उर्दू में लिख सकते हो। ये इसका ठीक है, काम, ये इसका काम। हाँ सही बता। ठीक है, मैंने अभी ये जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से ये याद आपने भी करना ही है। ठीक है, अब ये हो गई चीज़। अब इसको जाहिर है कि मैं अभी इसको इस्तेमाल कैसे करूँगा। यहाँ तक पहले कुछ क्लियर हुआ कि भाई अगर जैसे कि वैल्यू देख के आपने बताना है, जैसे कि अगर कल को मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि भाई कोई नाम इन्वर्टिस कॉमर्स मैंने लिखा, सपोज करते हैं भाई आर, ये इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग हो गई। इसकी टाइप क्या है, ये इंटीजर होगा। नहीं स्ट्रिंग है, क्यों, इन्वर्टिस कॉमर्स में है। ये समझना है। अगर मैंने इन्वर्टिस कॉमा हटा दिए, अब क्या है, अब फ्लोट पॉइंट आ गया। इसका अलग अलग चाल है। अब ये आ गया कैरेक्टर। भाई ये समझ सिंगल डिजिट है। मतलब अब जो पूरा समझाया ना उसका वो ये मकसद था कि आप वैल्यू को देख के डेटा टाइप, डेटा को देख के उसकी टाइप बता दो किस टाइप का है। ये थोड़ा सा वो मैक्सिमाइज करें इसको। हाँ अभी आ गया, आप दिमाग में कम है। क्या है इसके साथ आ जाएगा आ जाएगा। यहाँ तो जाएगा, वो क्लियर नहीं होता, पिक्सल बढ़ रहा होता है। ऑर्डर स्टेशन। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं एक। अच्छा अब ये बनता कैसे है, सपोज करते हैं मैंने कहा कि भाई अगर मुझे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो पहले लिखूंगा मैं इंट, ठीक है, इंटीजर, और इंटीजर के बाद कोई भी नाम दे दें आप। अच्छा डेटा टाइप के साथ जो बनाते हैं वो बनाते हैं वेरिएबल, आप कोई भी नाम दे दें। नाम मैंने कहा अभी ए, अब ये ए क्या है वो बाद में बताऊंगा, ये अभी वेरिएबल है। इसके अंदर मैंने दे दिया 5। अब जो मुझे वैल्यू देनी है ना, अब मुझे इतना पता है कि यार इंटीजर में इस तरह का वैल्यू नहीं आएगी, अगर इस तरह से होगा देखा उसने एरर दे दिया, स्ट्रिंग हो गया, डबल की वजह से स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने किया देखिए वो मुझे मैसेज क्या दे रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टाइप स्ट्रिंग टू इंट, मतलब स्ट्रिंग इंट में नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ से इन्वर्टिस को मत हटा दूँ तो उसका मतलब बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर का एक फायदा ये है कि जब आप बना रहे होते हैं तो आपको गाइड भी करेगा। हाँ अच्छा, गलत करेंगे एरर्स, तो बोलेगा सही करो। एरर्स की भी टाइप होती हैं, एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है आपका वो कंपाइल टाइम एरर, एक होता है सिंटैक्स एरर। तो वो कितने किस्म के एरर्स हैं वो भी है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, हमने इंटीजर ए मतलब इंटीजर में डायरेक्ट 5 नहीं रखवा हम लोग सकते, कोई वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी इस किस्म का, उसमें रखवाएंगे। अब मुझे ए को प्रिंट करना है, तो अब प्रिंट करने के लिए क्या बताया था, कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे वो कंसोल आ जाएगा, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन। अब वेरिएबल जो है ना वो ये है ए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कभी भी इन्वर्टिस कॉमर्स में नहीं आएगा, वेरिएबल ऐसे लिखेंगे, इन्वर्टिस कॉमर्स में नहीं आएगा। अब जब जाके मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि ए में क्या है 5। चेक करते हैं यहाँ पे तो मुझे वो 5 मिल गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो वेरिएबल है इसके कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन सिवाय उसके जो इन्होंने पहले से यूज़ किया है। जैसे कि इंटीजर इन्होंने यूज़ किया हुआ है तो मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता। ठीक है, अब वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम आगे देखेंगे ऐसा हमें मालूम हो जाएगा। जैसे कि ऐसे वर्ड जो इन्होंने पहले से यूज़ किए हुए वो हम वेरिएबल नहीं बना सकते। उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते।
वेरिएबल नेम हमेशा वेरिएबल नहीं बना सकते किस तरह? नाम मतलब नहीं ले जैसे कि मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे जाके नाम दे दिया अपने पास लाइक इफ़। अब ये इफ़ कंडीशन होती है, इन्होंने यूज़ की हुई वो मैं अब वो इन्होंने बुक किया हुआ है तो उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं इफ्स कर दूँ बन जाएगा, ये इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें यूज 54 के करीब कीवर्ड्स होते हैं सी शार्प के अंदर। तो अब वो तकरीबन 40 तो हम पढ़ लेंगे, तो वो हमें मालूम हो जाएगा। जैसे कि 5 तो मालूम होगा, इंटीजर नहीं बन सकता, स्ट्रिंग नहीं बन सकता, कैरेक्टर नहीं बन सकता, इफ नहीं बन सकता, तो ऐसे ऐसे पता चलते जाएंगे, वर्किंग करेगा पता चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया एक रूल। मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ, कुछ एक काम ये करता हूँ, कुछ वेरिएबल के रूल भी लिख देता हूँ। मैंने कहा भाई रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, आपका जो नंबर 1 पार्ट है, वेरिएबल कैन नॉट बी अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। ठीक है, नंबर 2 वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर क्या है, ये माइनस होता है, ये माइनस की जो बड़ी वाली बहन होती है नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये अंडरस्कोर होता है, मतलब इसके साथ शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर 3 वेरिएबल कैन नॉट बी यूज ब्लैंक स्पेस, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, वेरिएबल कैन नॉट बी यूज स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, और वेरिएबल की लेंथ भी एक लिमिट में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल मैंने बनाया भाई इंटीजर और मैं बनाता अल्फ़ाबेट, तो इतना लंबा भी नहीं हो, 31 से ज़्यादा लेंथ भी ना हो आपकी। ठीक है, अच्छा, और नंबर आ सकते हैं लेकिन बीच में, जैसे कि अब फिलहाल 4 रखता हूँ मैं, अभी बाकी समझा दूंगा। इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कमेंट। अब मैंने कहा कि भाई मुझे बनाना है वेरिएबल। अब मैंने कहा कि भाई वेरिएबल कीवर्ड नहीं होगा, मैंने कहा मतलब इफ इंट स्ट्रिंग ये सब नहीं होंगे। मैंने कहा यार मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने कहा नंबर, तो मैंने कहा यार नंबर लेके देखता हूँ, हाँ भी बन गया। ठीक है, मतलब बिल्लू हो जाएगा तो कीवर्ड है। ठीक है, नंबर, अच्छा ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। मैंने कहा अभी नंबर 1 ये नहीं बनेगा, क्यों, ब्लैंक स्पेस आ गया बीच में, देखा ना, ब्लैंक स्पेस आ गया, नंबर और 1 के बीच में स्पेस है। जैसे कमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है आपने, हाँ मतलब यूज ब्लैंक स्पेस नहीं आएगा। अच्छा, मैं अगर माइनस करूँगा तो भी एरर दे रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है भाई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। हाँ, मैं अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जाके मुझे कुछ इनपुट लेना है, मैंने कहा भाई वैल्यू 1 ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊँगा 1 वैल्यू, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखें, शुरू में नंबर नहीं आना चाहिए, हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, मतलब इस तरह से स्टार्ट कर दूं, सही है। और ये जो ग्रीन कलर का एरर आता है, इसका मतलब है ये मैंने बना लिया, यूज़ नहीं किया। रेड का मतलब है कि आप एरर है, लेकिन ग्रीन का मतलब है बनाया लिया लेकिन यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गया ए को बटाया और मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई वैल्यू 1, मैं इसको यहाँ पे जाके यूज़ कर सकता हूँ अपने पास। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा वैल्यू 1 और मैंने इसको यूज़ कर लिया, जाके रन करता हूँ, तो ये मेरे पास है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि स्ट्रिंग में ये जो हमने जो लिखा वो प्रिंट हो रहा है। अब सपोज ये इंटीजर है, मैंने यहाँ लिया ए, इसको लिया मैंने बी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा ए प्लस बी। ठीक है, मैंने जाके लिखा ए प्लस बी। अब इंटीजर है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो इंटीजर होने की वजह से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 10। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ बना लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बना लिया और इसको भी क्या बना देता हूँ मैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग होने की वजह से पहले मुझे इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लेते हैं। हाँ, अब जो मैंने कहा था लॉजिक कैलकुलेशन बेस के लिए स्ट्रिंग नहीं होगा, जब मैं अब इसको प्लस करता हूँ, वही मैंने ए प्लस बी किया, तो अब मुझे क्या मिल गया, तो ये जो है ना, ये लॉजिक है।
अगर हमें कि टीचर रखे और दूसरा स्ट्रिंग रखे तो फिर एरर देगा, भाई वो तो उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो चेंज हो जाएगा ना, तो variant change फिर हो अच्छा, जाएगा। फिर उसके लिए कन्वर्ट का करना पड़ेगा, फिर कॉन्केटिनेशन देखनी पड़ेगी, तो फिर इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या नहीं होता है। वैसे अप्लाई कर सकते हैं दोनों को अलग अलग रख देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि भाई एक मैंने स्ट्रिंग किया, तो अब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ ना, मैंने कहा कि भाई मैं इसको आगे मिटा देता हूँ, ये नॉर्मल फॉर्म आ गया, अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी कह रहा हूँ, तो ये प्लस थोड़ी होगा, नहीं प्लस होगा, ठीक है। वो फिर कॉन्केटिनेशन वाले वे में जाएगा अगर गया Normal तो। और अगर हम दूसरी लाइन में यही रखते बी दूसरी लाइन कंसोल में राइट लाइन करके बी प्लस बी, सिस्टम नहीं है। आप जैसे कि एक में ए लिखें एक लाइन में दूसरी लाइन में बी लिखें फिर भी कॉन्केटिनेशन ही होगा ना बराबर में। फिर भी नहीं सपोज देखें, मैं जाके इसको रन कर रहा हूँ, तो राइट लाइन देखें करके इसका अभी आउटपुट क्या आएगा, तो बात कैलकुलेशन नहीं हो पाई ना, बचपन कैलकुलेशन नहीं हो सिर्फ पाई। इंटीजर नहीं होगा, तो क्योंकि वो उसी इंटीजर पर्पस के लिए लिखेंगे बना तो ही कैलकुलेशन होगी, स्ट्रिंग के अंदर आपको वो कॉन्फिग करेगा, सिर्फ वो घर एक का नंबर के लिए यूज हो जाएगा। तो ये भी छोटी सी दो की एग्जाम्पल बताई है, फिर फ्लोट है, फिर चार है, फिर वो अब यहाँ से ये चीज़ शुरू होगी हमारी असल में कि कौन सी वैल्यू के हिसाब से क्या डेटा में लेना है, तो ये चीज़ हमारी असल। तकरीबन और ये जो आप